नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस हैं, या बिजनेस करना चाहिए, या क्या फील्ड ज़्यादा प्रॉफिटेबल सूट होगा। क्योंकि इसके पहले भी आपने अनदर अनदर प्रोफेशन में ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं बन पाया, सफलता नहीं मिल पाई। तो यहाँ पर बात यह है कि आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी मस्तिष्क रेखा क्या कह रही है। मस्तिष्क रेखा हमारी बौद्धिक योग्यता, सक्षमता, ज्ञान, विचारधारा, विमर्श, मतलब किसी भी काम का जो नतीजा होता है, निष्कर्ष और सोचने समझने के ढंग के द्वारा निर्णय लेना या फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स करना, ये सब माइंड लाइन में ही आता है। माइंड लाइन जब इस तरीके से डिक्लाइन होती है तो चंद्र जो है वो कारक होते हैं डीप थिंकिंग के, ग्रेट इमेजिनेशन के, ग्रेट नॉलेज या डीप नॉलेज या रिसर्चिंग टाइप के नेचर या पर्सनैलिटी के। इस तरीके की माइंड लाइन वाले अधिकतर मामलों में एमबीए करते हैं, लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च में होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ या इन्वेंशंस में होते हैं, या राइटर्स होते हैं, पोएट होते हैं, या किसी भी तरह के अपने आर्ट को, क्रिएटिविटी को या मन को, क्योंकि चंद्र मन का भी कारक है, यानी अपने पैशन हॉबी को भी फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो माइंड लाइन है, जब डिक्लाइन होती है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ शॉर्ट में आंसर चाहिए रहता है और एक्यूरेट और एकदम पिन पॉइंट आंसर बहुत फास्ट चाहिए होता है। और आपकी जो माइंड लाइन है वो बहुत डिटेल में, बहुत डीपली नॉलेज को गेन करती है या शो करती है। तो इस कंडीशन में ये जो आप जो पहले ट्राई कर चुके हैं सीए या बैंकिंग, इसीलिए किए हैं क्योंकि ये माइंड लाइन आपको वहाँ पर लेकर के गई, पर सफलता नहीं मिली, इसलिए आपने चेंज किया प्रोफेशन को। अब अगर हम बात करें आपके मरकरी माउंट के ऊपर ही, तो यहाँ मल्टीपल्स लाइन आ रही है जो किसी भी सक्सेसफुल सीए की एक निशानी होता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या हो गया कि एक तो ये माउंट दब गया, तो यानी आपके पास योग्यता है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया, और लिटिल फिंगर भी शॉर्ट हो गई। तो नॉलेज है लेकिन वो एक्यूरेसी या उस प्रकार का कॉन्फिडेंस या उस प्रकार का वो जो नॉलेज है उसको शो नहीं कर पाए। अब इस कंडीशन में ये भी होता है कि अगर आप इंटरव्यू भी फेस करने जाएं तो आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं लेकिन कंठ से निकल नहीं पा रही, आवाज़ मुंह से ही नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो फियर है, स्टेज फियर है, वो एक इशू है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से स्टार्टिंग में बात करने में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, वो डेडिकेशन नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर योग्यता पूरी है लेकिन आपको परिणाम नहीं मिल पाया। अब ये आप यहाँ गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके सूर्य पे साफ साफ क्रॉस का साइन है, आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि आपका हो भी जाए गवर्नमेंट जॉब तो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपका प्योर मन या सेटिस्फेक्शन तो इस क्षेत्र में लगा हुआ है, मरकरी से रिलेटेड काम में। इसके पीछे एक और रीज़न है कि क्यों आपको इसी काम में ज़्यादा मन लग रहा है, कि आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो लंबाई में बहुत ज़्यादा है, और लंबाई में जब पाम ज़्यादा होता है तो उसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि ये सेंसिटिव, इमोशनल और हाईली मूडी पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। ड्रीमी, इंट्यूटिव या रेस्टलेस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो बहुत केयरिंग या सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, और जैसा सिंपैथी केयर दे रहे हैं वैसा वापस भी चाहते हैं। सीक्रेटिव पर्सनैलिटी का भी साइन होता है, और बहुत जल्दी कहीं ना कहीं दिल पे बात भी लगती है। तो आप जैसे जातकों के लिए पामिस्ट्री में यही सजेशन है कि ऐसा ही काम चुनना चाहिए जिसमें स्ट्रेस कम हो और कंपटीशन कम हो, यानी अपने खुद के पैशन हॉबी इंटरेस्ट को और इंडिपेंडेंटली टाइप के वर्क को चुनना चाहिए, तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा। अब अगर हम आपकी सीधी बात आ जाए लक लाइन के ऊपर में, तो लक लाइन का सीन ऐसा है कि आपकी जो लक लाइन है वो स्टार्ट तो बहुत अच्छी हुई लेकिन बीच में आके एकदम ख़त्म सी हो गई, और इसमें अब उतनी ताकत नहीं है। और जो अनदर लक लाइन है वो माइंड लाइन से कनेक्टेड है, जो एटलीस्ट सैटर्न तक जा पा रही है। तो ये इसका सीधा मतलब ये है कि आप अपने खुद के निर्णय, ज्ञान, बौद्धिक योग्यता और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से जीवन में सफल हो पाएंगे। अब इस कंडीशन का क्या तात्पर्य होगा कि जो आपने नॉलेज गेन किया है प्रॉपरली या डीपली, उससे लाभ मिलेगा, नहीं तो वह सारे काम जिसमें आप डीपली थिंक कर सकें या क्रिएटिविटी का उपयोग भी कर सकें, यानी अपने तरीके से काम कर सकें। अब उसके लिए यहाँ पर आपकी छोटी छोटी मरकरी लाइन भी आ रही है, और सन लाइन भी यहाँ पर एक तरीके से चल रही है। तो यहाँ 95% चांसेस हैं आपके मरकरी से रिलेटेड फील्ड में सक्सेसफुल होने के, और 5% चांसेस है सूर्य के। लेकिन गवर्नमेंट जो भी अगर आप चाहिए तो उसके लिए आपको रेमेडी सजेस्ट कर दिया जाएगा, अगर उसमें उसके बाद कुछ आपके सन लाइन पे चेंजेस होता है
देन आफ्टर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग। बट जो 95% लक है वो इसी सेक्टर में है, मरकरी से रिलेटेड। तो ये सेक्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क कोई भी हो, उन सभी चीज़ों में लाभ मिलेगा। कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम में, एज अ मीडिएटर कोई भी काम में। इसके अलावा फाइनेंस, अकाउंटेंसी, ऑडिट, सीए, बैंकिंग, इसके अलावा मार्केट एनालिसिस या किसी भी तरह के मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड काम में। अब सेल्स से तो उतना ज़्यादा नहीं लाभ है क्योंकि ये अमाउंट थोड़ा दबा हुआ है और ये भी थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन ये जितने भी आपको बातें बताई गई इन सब में आप डिजिटल मार्केटिंग भी जोड़िए, और कोई भी काम डिजिटल या इंटरनेट से अतिरिक्त जो जुड़ा हो उन सब से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ें ऐसी है जिसमें आपको सिंपली बहुत कम एफर्ट से लाभ भी मिलेगा, और माइंड लाइन से लक लाइन निकल ली है तो अपने नॉलेज को थोड़ा और इंक्रीज़ करना पड़ेगा इन सब सेक्टर में, यानी प्रोफेशनल नॉलेज गेन करना पड़ेगा आपको। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड लाभ पूरा का पूरा मिलने वाला है या मिल जाएगा, और आप इवन एचआर भी हो सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ अच्छा है। किसी कंपनी में प्योरली एक प्रकार से टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका जुपिटर फिंगर की लेंथ अच्छी है। तो ये एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, टीचर, कंसल्टेंट, मैनेजर कोई भी काम अच्छे से करा सकते हैं। कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अगर पेपर वर्क हुआ, ऑफिस वर्क हुआ तो उसमें उतना प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपके हित में हैं। और अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो इन सब से रिलेटेड भी निकलती हैं वैकेंसीज, अगर उसके लिए आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अनदर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको सन रेमेडी प्रेफर कर दिया जाएगा, वो आप करिए, उससे आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेगा। बट आपकी जो लक लाइन आज की भी स्थिति में अवेलेबल है वो माइंड लाइन से निकली है, जो कि आपकी खुद की बौद्धिक योग्यता, सक्षमता, ज्ञान, इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है कि इसके बिहाफ पे आप काम करिए, लाभ मिलेगा। आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम रहा भी यही पहले भी कि आपका माइंड और लाइफ लाइन बहुत लंबे समय तक मर्ज रहा, तो आप पूछ पूछ करके काम करने की आदत आपके अंदर पड़ गई है, और इस कारण से अपने दम से या इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले ही नहीं पाते, और वो सारी चीज़ें फिर और ज़्यादा प्रेशराइज या डिस्टर्ब करती है। और ऊपर से माइंड लाइन जो डिक्लाइन होती है, ये क्यों इन सब सेक्टर में ग्रोथ दे रही है? क्योंकि आपके अंदर इमेजिनेशन पावर अच्छी है, रिसर्चिंग पावर अच्छी है, आप डीप थिंकर हैं, अपनी बनाई दुनिया में रहना पसंद करते हैं, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। और इन सारे कारणों से क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस जो आपके अंदर नेचर में है वो बढ़ गया। तो अगर आप इस पे नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें डाल रहे हैं कि समाज क्या सोचेगा, या अभी तक सफल नहीं हुए, ऐसी जब चीज़ें आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आप मेंटली स्ट्रेस में हो रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, वरीज बढ़ रहा है, और वो सारी चीज़ें किसी भी तरह का परिणाम नहीं दे रही है। इसके जगह पर अगर आपने सोचा कि अपने प्रोफेशन पे काम किया जाए, अपने करियर में स्विच किया जाए, अपने करियर के रिगार्डिंग सीरियस हुआ जाए, या फिर कोई और काम किया जाए, तो उसमें भी ये माइंड आपको डीप ले गई। तो डीपली कहाँ ले गई, नॉलेज में ले गई, कि उन सब सेक्टर के रिगार्डिंग भी इनफ अमाउंट में गेन्स नॉलेज आपने किया। तो ये माइंड लाइन है ही ऐसी कि हर बात की जड़ तक ले जाएगी, आप क्या डालते हैं वहाँ पर आप पहुँचेंगे। तो बिज़नेस अगर करेंगे तो एक एक रुपये का जब हिसाब लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तो सारे के सारे भेद खुलेंगे, लाभ अच्छा मिलेगा वहाँ से आपको। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग काम करना चाहिए। और दूसरा, आपका जो लक है वो बर्थ प्लेस से दूर भी है, इसीलिए लाइफ लाइन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन चंद्र से आके कनेक्टेड है, जो बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस देता है। और मैरिज के बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में 100% आपकी लाइफ में होगा। ट्रांसफॉर्मेशन यानी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे लग्जरीज, कंफर्ट्स, रॉयल्टीज़ बढ़ना, जो वर्क प्लेस है या बर्थ प्लेस है उसमें डेफिनेटली चेंजेस हो जाना। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, नो डाउट। रीज़न उसके पीछे है जुपिटर पे बनने वाला आधा ही स्क्वायर का साइन, लेकिन ये कंफर्म करता है कि मैरिज के बाद प्रॉस्पेरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होगी। सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है, आपकी शुक्र का क्षेत्र भी बिल्कुल ठीक है। तो मैरिज होने की जो पूर्णतः संभावनाएं हैं वो आपकी हथेली में 32 के एज तक है अच्छी, 32 एंड 33 तक अप्रॉक्स। और उसके बाद में कन्फर्मली फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा होगा, भाग्य भी साथ देगा। वैसे भी भाग्य इसमें भी साथ देगा क्योंकि माइंड लाइन से लक लाइन इंगेज है। तो अपने दम से जो निर्णय लेंगे, बिना पूछे हुए जो भी काम करेंगे, उसमें एट द एंड सफलता मिल ही जाएगा आपको पूरा का पूरा। और बिजनेस या मरकरी से रिलेटेड क्षेत्रों में तो और ही ज़्यादा। और उसके बाद आपका भाग्य पूरा साथ देगा, और जो स्ट्रगल है वो मुश्किल से मुश्किल आपके 2 साल और रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली 85% स्ट्रगल निकल चुका है, कुछ और बचा है। तो उसके लिए भी आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा ताकि ये 2 साल भी आपको कष्ट ना हो। आप यहाँ पर आए हैं या
पामिस्ट्री के अतिरिक्त अध्ययन करा रहे हैं, तो इससे आपको फ़ायदा निश्चित ही मिलना चाहिए। और इसमें साफ साफ आपके हथेली में दिख रहा है कि आपके अंदर योग्यता में, ज्ञान में या मेहनत में कमी है नहीं, कमी आ रहा है रिजल्ट्स में। सूर्य के ऊपर क्रॉस यानी मेहनत आपने बहुत किया, क्रेडिट नहीं मिला। जब सूर्य पे क्रॉस होता है तो ये बहुत देखने को मिला है कि अपने ही नोट्स अगर किसी और को दे दे तो उसको लाभ हो जाता है, अपने को नहीं हो पाता। कारण यही है, क्रॉस का साइन डिफेम देता है, ट्रबल देता है, लॉसेस देता है, फादर से भी रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करता है, और सोसाइटी में फिर स्टेटस और ये सारी चीज़ें भी यहीं से आती है, तो वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं। और सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा तो मूड स्विंग, मूड इश्यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेनली अफेक्ट कर रही हैं। ये जैसे ही ठीक हो गई, आपकी योग्यता आपको बहुत बड़े स्तर तक रातों रात निश्चित ही ले जाएगी। क्योंकि जब भी वाटर एलिमेंट का हैंड आता है तो ऐसे जातक जो सबसे ज़्यादा ट्रबल में होते हैं वो अपने खुद के इमोशंस या डिसीजंस या अनऑर्गेनाइज वे से काम करने के कारण या अननेसेसरीज वर्क करने के कारण ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिस भी दिन ऐसे जातक ऑर्गेनाइज हो गए, डिसिप्लिन्ड हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए अपने डिसीजंस के प्रति, और बहुत ज़्यादा इमोशन पे ध्यान देना कम कर दिया, ओवर थिंकिंग कम कर दिया, तो उस दिन से पीक पे आ जाते हैं अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने पोजीशन या पावर में। तो ये रूल है आप जैसे जातकों का। अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो जो फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है पाम के कंपैरिजन में, तो ये डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं करते कम हैं, और बिना सोचे समझे कोई काम करने से बचते भी हैं। तो इस कंडीशन में एक दो आदत और होती है, जैसे धीरे बोलना, आराम से कहना, आराम से निर्णय लेना, आराम से किसी भी तरह का या समय लेकर के कुछ भी परिवर्तन जीवन में करना। तो ये कहीं ना कहीं ग्रेट थिंकिंग, ग्रेट ऑब्जर्वेटिव या पेशेंस जो व्यक्तित्व में है उसको इंक्रीज करता है। लिटिल फिंगर का कनेक्शन बाकी फिंगर से है, तो फैमिली के प्रति डेडिकेशन या ऑनेस्टी, लॉयल्टी आपकी ज़्यादा रहेगी, और अपने लाइफ में उनके रिगार्डिंग कभी किसी तरह का सेक्रीफाइस करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये फिंगर जैसे शॉर्ट रहा तो इस कारण से आपको बचपन से ही स्टेज फियर है, या मन के अंदर बात को दबाते हैं, समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, समय पर निर्णय नहीं ले पाते। जब समय बीत जाता है तब बहुत अच्छे ख्यालात भी आते हैं कि ये बात कहना था, ये बात सुनना था, या फिर ये चीज़ लिखना था। ये भी मनी मैनेजमेंट वीक होता है या किसी भी तरह का मैनेजमेंट वीक हो जाता है, तो कोशिश करना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम करें, ताकि आपके हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आ सके। मल्टीटास्किंग से, मल्टीपल इंटरेस्ट से, मल्टीपल प्लानिंग से, मल्टीपल वर्क से बचना है यहाँ पर आपको, तो सक्सेस बहुत अच्छे से मिल पाएगा। वहीं फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो गई तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है, और जब भी बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आएगी तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं पिंच करेगी जब तक आप सफल नहीं हो जाते। इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत कम उम्र से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं, या बड़ी सोच रखते हैं, या ज्ञान को महत्व देते हैं। तो ज्ञानवान तो किस्म का व्यक्ति तो पूरा ये दिखा रहा है। यहाँ पर पैसों से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मायने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रखेगा लाइफ में, और वो चीज़ अभी नहीं परंतु आने वाले 2 या 3 साल में आपको मिलेगी। या सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली सारा काम आपका जीवन हो पाएगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक रुचि भी देने लगता है, और अध्यात्म से आपको लाभ भी अच्छा है, क्योंकि स्क्वायर का साइन इधर आ रहा है, यव का चिन्ह आधा डेवलप है। तो इस कंडीशन में मेडिटेशन से या किसी भी तरह के रिचुअल फॉलो करने से, डोनेशंस से, सात्विक जीवन शैली से बहुत ज़्यादा तरक्की, उन्नति, प्रगति जीवन में अपने ही नहीं बल्कि परिवार में भी होना शुरू हो जाती है। फिंगर पे आपकी आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो कि वही इमोशनली सेंसिटिव पर्सनैलिटी का निशानी है। रिलेशंस में अधिकतर मामलों में यह स्टेज आता ही है जिसमें कोई बात बुरी लगती ही है। आप जैसे जातकों को जब बात बुरी लगती है तो वो बात भुला नहीं पाते, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और वो चीज़ आपके अंदर क्या हो रहा है कि लिटिल फिंगर भी शॉर्ट है तो मन के अंदर रह जाती है, तो वो चीज़ बढ़ते चले जाती है, तो वो रिलेशंस में भी इशू लाती है, और आपको खुद भी नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर जाती है। आपको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को ऑन द स्पॉट बाहर निकालना चाहिए। चीज़ों को लेकर के जजमेंटल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर इमोशंस कैरी करके या ओवर थिंकिंग करके नहीं चलना चाहिए। ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ चारों तरफ से पॉजिटिविटी देना शुरू कर देगी इंस्टेंटली। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है,
तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। रीज़न यही है कि अभी तक पूछ पूछ करके काम करते आए हैं तो डिसीजंस नहीं ले पाते, लेकिन अब आपका माइंड और लाइफ लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है और सबसे पॉजिटिव पॉइंट की सेल्फ मेड लक लाइन्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने दम से रिस्क लीजिए, अब अपने दम से बिना पूछे जो भी आपके मन में है आप काम करिए। गवर्नमेंट जॉब करना है वो करिए या फिर इन सारे सेक्टर में वर्क करिए, पर अब खुद के दम से खुद के डिसीजन से करिए, आपको रिजल्ट अब हाथ में आ जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल और कम से कम 6 महीना, इसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप सन की रेमेडी कंटिन्यूस करते रहेंगे तो। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो वैसे स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक माना गया है। थंब का जो साइज़ है पीछे की ओर बैंड हो रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी नेचर में होती है। इस कंडीशन में बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाने में सक्षम होते तो ज़रूर है, लेकिन आपके केस में इसका थोड़ा वाइस वर्सा अफेक्ट हो रहा है। इसका जो अफेक्ट हो रहा है वो करियर में ज़्यादा हो रहा है, कि करियर में फ्लक्चुएशन या चेंजेस आप ज़्यादा कर रहे हैं। तो अपने करियर में अड़िग रहें, रिलेशंस में फ्री विल रखें, तो वो चीज़ आपके लिए सूटेबल या बेस्टेस्ट रिजल्ट्स देने वाला रहेगा। तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी ऐसी चीज़ों से मुक्त रहिएगा, मत उलझिएगा, ये आपको और स्ट्रेस में ही डालेगी। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छा कर पाते हैं, ये कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। हाई थिंकिंग अप्रोच या माइंडसेट होती है। एम्बिशियस या एक प्रकार से टॉप टाइप ऑफ थिंकिंग रहती है, जिसके अतिरिक्त अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे और अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से इजीली इन्फ्लुएंस भी होंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पर्सनैलिटी या वाइब्स मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव पीपल्स के साथ उठना बैठना, और अगर वो नहीं मिलते हैं तो पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करना, प्रकृति के निकट रहना ज़रूरी है। जुपिटर के ऊपर में जैसा हमने देखा कि स्क्वायर साइन आ रहा है, तो इसके इंडिकेशन अभी कंफर्म है नहीं, पर इन फ्यूचर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया कि मैरिज के बाद सफलता है। जुपिटर अच्छा है, इवन फिश का सिंबल भी है, तो इस कंडीशन में 101% ज्ञान बेकार जाएगा ही नहीं। माइंड डाइवर्ट हुआ वो बात अलग हो गई, बट आपके ज्ञान का उपयोग निश्चित ही होगा। तो इसीलिए आप घर परिवार का नाम सम्मान निश्चित ही बहुत जल्द उठाने वाले हैं, इसीलिए जुपिटर रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हैं। सैटर्न की स्थिति ऐसी रही कि यहाँ पर भले ही आड़ी रेखा है, लेकिन इधर भी आपके स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आ गया है, और इस तरीके का कॉम्बिनेशन घटना यानी एक्सीडेंट्स, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी, हवा बाधा तंत्र, इन सारी चीज़ों से बचाते हैं। ओल्ड एज कंफर्टेबल हो जाता है, अर्निंग ठीक रहती है, पैसों की सुख सुविधाओं की कमी नहीं पड़ती है, और ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। रीज़न ये होता है इसमें क्योंकि जुपिटर नॉलेज के कारक हैं और सैटर्न लॉजिक के कारक है। तो लॉजिकल आंसर देना, लॉजिकल आंसर सुनना आप सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, और यही रीज़न है कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी रहेगी, अंधभक्ति नहीं है। इस तो सैटर्न की स्थिति न अच्छी है न बुरी है, सामान्य अवस्था में पड़ रही है। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान जब दूसरों के काम आता है तो ऐसी रेखा आ जाती है। तो इस कंडीशन में आंख बंद कर आप कंसल्टेंसीज या एडवाइजरीज या एज अ मीडिएटर कोई भी काम करिए, आपको ऑन द स्पॉट लाभ मिलेगा, आपका ज्ञान दूसरों को बहुत फलित होगा या काम आएगा। सूर्य की स्थिति में, सूर्य में यही बात रह गई कि बार बार इधर जो बायफोर्क हो गया, तो इसने बार बार आपको डिसीजंस में चेंजेस करने के लिए मजबूर किया। इस कंडीशन में एक तरह के निर्णय पर कंसिस्टेंसी में वर्क होता ही नहीं है। माइंड में बहुत इंस्टेंटली कोई नए तरह के थॉट्स या सब ऑर्डिनरी वर्क करने की चेष्टा होती है। इसलिए सन रेमेडी दे रहे हैं ताकि एक काम पे कंसिस्टेंसी रहे, फोकस अच्छा रहे, कॉन्फिडेंस बढ़े और रिजल्ट मेनली जो नहीं मिलता वो मिल सके। और मूड स्विंग जैसे इश्यूज़, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि बायफोर्क का साइन आ रहा है। 100% लक्की ये साइन हो जाता है। और लक्की का तात्पर्य ये हो गया कि रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, आलीशान घर का सुख भोगना या घर अच्छा बना पाना, और एट द एंड वेल्थ इंक्रीज होना, ये सभी चीज़ें आएगी लाइफ में आपके निश्चित ही। मरकरी अमाउंट वीक हो गए दबने के कारण, लेकिन इधर जो सीधी खड़ी रेखा है ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठे बोले आकर्षित व्यक्तित्व को, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को, और गुड कैलकुलेशंस या रीजनिंग या लिटरेचर पे कमांड होने जैसे योगों को भी रिप्रेजेंट करता है। जब डबल यूनियन लाइन हो तो एक से ज़्यादा बार इमोशनल अटैचमेंट होता है, और बायफोर्क का साइन इधर पे फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। हार्ड लाइन से जब इस तरह की रेखा निकले तो इमोशनल सेटबैक होता है, जो कंफर्म करता है कि आप अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगा लेते हैं या इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं। उन सभी कारणों से आपको बाद में रिग्रेट होता है, प्रॉब्लम होता है। दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेशन अपने से या ईश्वर से करिए, दूसरे से नहीं। दूसरा, पैसा संबंधी व्यवहार रखने से फ्यूचर में बचिएगा, वरना अपना ही पैसा वापस लेने में आपको बहुत दिक्कत आएगी।
इस कंडीशन में त्रिशूल जैसा जब चिन्ह हो, शिव जी की आराधना आँख बंद करके करनी चाहिए। उससे इंस्टेंट पीस एंड हैप्पीनेस आता है। प्लस इतने सारे बायफोर के कॉम्बिनेशन मल्टीपल इमोशंस को दर्शाते, कभी प्रैक्टिकल, कभी लॉजिकल, कभी सीरियस, कभी इमोशनल। मोर ओवर आप इमोशनल ज़्यादा हैं, इसलिए इमोशनल रिएक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जब भी आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो बचपन कष्टकारी, तकलीफ में हो जाता है। शारीरिक या मानसिक या घरेलू परेशानी को देखने में जीवन जाता ही है बचपन में। तो बचपन में जहाँ बचपन जिए वहीं दुनियादारी सीख ली, वैसी वाली बात यहाँ होती है। और यहाँ पर अभी माइंड लाइन की स्थिति बहुत अच्छी जा रही है। बायफोर के साइन वो पॉजिटिव लाइंस जो जा रही हैं, ये सब आपको इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या कोई भी खुद के काम करने के लिए फोर्स करेंगे। और इन सब कामों से लाभ है क्योंकि सन लाइन एटलीस्ट यहाँ पर ट्रायंगल बना रही है। और सन लाइन का ट्रायंगल यानी कि खुद के काम से नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलना, उसको कन्फर्म करता है। इधर भी आपका मनी ट्रायंगल बन सकता है, पर बना नहीं है। अगर ये बन जाए तो फिर पैसा अच्छा ना रुकना, टिकना या सदुपयोग होना, ये चीज़ें आप देख पाएंगे। ये सारी जो रेखाएं हैं ये सब वरीज लाइन होती है, जो फैमिली और अपने खुद के डिसीजंस या खुद के ही बेचैनी के कारण भी आती है। एक अनदर सपोर्टिव लाइन चल ही बहुत अच्छी रही है, तो डिवाइन हेल्प मिलता है, समय पर सहयोग अच्छा मिलता है। 2 प्रोग्रेस लाइन निकली है करेक्ट 32 में और एक निकला है 34 में। आंख बंद करके इस उम्र में जो भी आप काम करेंगे, डिसीजंस लेंगे या कोशिश करेंगे, वो सभी आपको फरेगा, वो सभी आपको सफलता देगा। तो ये मान के चलिए कि 32 से 34 का पीरियड सबसे गोल्डन है। ये आपकी लाइफ का बेस मजबूत कर देगा। इस समय आप जो भी कुछ करिए या इसका पूरा लाभ आपको जीवन भर मिलेगा। यही एकमात्र रीज़न है कि आपकी ये जब प्रोग्रेस लाइन निकली उसके बाद एक भी आड़ी तिरछी रेखा नहीं आ रही है जो लाइफ लाइन को काटे, क्योंकि वरीज रहेगा ही नहीं। और बायफोर का साइन यानी बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, मल्टी सिटीज़ वर्क या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, ये कॉम्बिनेशन है। पहले मंगल का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा था हार्ट लाइन से, जो मांगलिक भी बनाता है, पर अब मांगलिक योग का उतना कोई नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा उम्र ज़्यादा होने के कारण। इंटरनल एंड आउटर मार्स दोनों डेवलप सामान्य है। स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर के मानसिक स्थिति मजबूत रहना, ये कॉम्बिनेशन है अच्छे। शुक्र ठीक है तो डेफिनेटली लग्जरीज, कंफर्ट एंड रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। फैमिली का मैटर ही ऐसा है कि जब जब आप यहाँ ज़्यादा ध्यान देंगे आपको डिप्रेशन या टेंशन ही फील होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना या हल्के में लेना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान नहीं देना ये अल्टीमेटम गोल है यहाँ पर। तो शुक्र आपको पीस एंड हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सक्सेस देने में हेल्प करेंगे। इधर भी बहुत सारे साइन बनने बाकी हैं, जैसे फिश सिंबल का साइन आना बाकी, अगर आता है तो सडन प्रोग्रेस होगा। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं, मन बहुत विचलित रहता है, एकाग्रचित नहीं रहता, मन भटकता ज़्यादा है, थॉट ऑर्गेनाइज आपका नहीं हो पाता। इसका भी सजेशन भेज दिया जाएगा आपको। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी आपके क्या है, मरकरी लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मरकरी लाइन यानी वही जो बात बताई कि सारे प्रोफेशन से रिलेटेड काम। और सूर्य पे क्या इशू आ गया कि जॉब में आपको स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, मन भी नहीं लगेगा या ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इंडिपेंडेंट वर्क या खुद के काम से ज़्यादा प्रगति या उन्नति दिखाई पड़ रही है। और माइंड लाइन इधर भी डिक्लाइन है। तो पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना, पॉजिटिव सराउंडिंग रखना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना आपको जीवन में निरंतर प्रगति दिलाते रहेगा। अभी तक आपकी लाइफ में यही रही है कि चीज़ें बहुत सारी मिलते मिलते रह गई है। तो रेमेडी या सजेशंस भी उसी के रिगार्डिंग दिया गया है कि अब जो भी आप काम करें उसका फलीफूत या पूरा का पूरा नतीजा आपको मिल सके। तो निश्चित ही 2 साल के अतिरिक्त आपके जीवन में बहुत ही ड्रास्टिकली और पॉजिटिवली चेंजेस होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।